Brought to you by ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। राजनीति में अस्थायी रूप से ना कोई दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। दोस्त कब दुश्मन बन जाए और दुश्मन कब दोस्त, ये कह नहीं सकते। कल तक नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले चिराग पासवान अब नीतीश कुमार की प्रशंसा करने में लगे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व को सिरे से नकार देने वाले चिराग पासवान और उनकी पार्टी अब नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में 2025 के समर को जीतने की तैयारी में है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ऐलान कर दिया कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने बीजेपी की बी टीम बनकर नीतीश कुमार को नाक को चने चबाने को मजबूर कर दिया था। चिराग पासवान ने चुन चुनकर ऐसी सीट पर अपने कैंडिडेट को उतारा था जहां पर जेडीयू मैदान में थी। नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी को महज 43 यानी कि 43 सीट पर आकर संतोष करना पड़ा था। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर चिराग ने अपना रुख बदल क्यों लिया? क्या ये जरूरी है या फिर सियासी मजबूरी? देखिए, पटना में एलजेपी रामविलास ने राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई और इस दौरान चिराग की पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि पार्टी सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के हिस्से के रूप में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी का कहना है कि उसने सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लोजपा रामविलास प्रमुख को समझ आ गया कि एनडीए में रहते हुए बिहार में नीतीश कुमार से बैर नहीं रख सकते। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय का कहना है कि चिराग की इस हड़बड़ाहट की वजह है प्रशांत किशोर। सबसे बड़ी बात है कि यह हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में है, एनडीए भी समझ लीजिए आप इसको, क्योंकि यहाँ पर बिहार में प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और वो पिछले बार वाला चुनाव नहीं होने जा रहा है 2020 के जैसा कि आमने सामने की लड़ाई। तीसरा फैक्टर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है एनडीए, इंडिया और जन सुराज प्रशांत किशोर की पार्टी। तो कहीं ना कहीं वह जो चुनौती प्रशांत किशोर दे रहे हैं उसके कारण कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट, घड़बड़ाहट और पूरी तरह से माने मजबूरी कह लीजिए, इन लोगों की यह मजबूरी भी दिखाई पड़ रही है और यह जरूरी भी है। जरूरी और मजबूरी इस लिहाज से है क्योंकि प्रशांत किशोर जो भी उनका वोट है, जो भी अपना जो वोट होगा, वह किसका वोट होगा, कहाँ होगा, वह निश्चित रूप से वह डेंट लगेगा एनडीए को भी और इंडिया को भी। तो ये क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर 50 की बात कर रहे हैं, 50 महिला को देंगे, 50 जो है सो अल्पसंख्यक को देंगे। तो अल्पसंख्यक किसके कोर वोटर माने जाते हैं यह समझा जा सकता है। महिला किसकी कोर वोटर मानी जाती है जिसके बारे में कहा जाता है, यह भी समझा जा सकता है। तो यह निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की जो रणनीति है और उसको उस लिहाज से कहीं ना कहीं आपको इन लोगों को बैकफुट पर ले आया है। और इसी लिहाज से आप देखिए कि हर पार्टी पूरी मजबूती के साथ जो है सो अब रणनीति बनाने में लगी हुई है। चिराग बिहार का सियासी मौसम भाप चुके हैं। लोकसभा में शानदार जीत के बाद विधानसभा में चिराग अपनी धाक जमाना चाहते हैं। महज बीजेपी की बी टीम ना बनकर चिराग बिहार में पैठ जमाना चाहते हैं। तभी तो जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में लड़ने की बात कही तो चिराग पासवान नीतीश के नेतृत्व को स्वीकारते नजर आए। खैर, अब देखना होगा कि चिराग की रणनीति चुनाव परिणाम में कितनी तब्दील हो पाती है। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।